आप सबके अंदर विद्यमान परम चेतना को मेरा प्रणाम। वो आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, तो अपन असली बात में चलते हैं। उनका ये प्रश्न था कि किसी किसी दिन हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं और या मोटिवेटेड हो जाते हैं, और किसी किसी दिन हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। किसी दिन हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे जीवन में, कोई भी टास्क दोगे हम उसे पूर्णता कर लेंगे, पर किसी किसी दिन लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और शायद हम बोझ हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है ना। तो अगर अपन एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से चलें तो बिकॉज ऑफ मून कह सकते हो। उन्होंने पूछा कि क्या एस्ट्रोलॉजी कोई उसमें रिलेवेंट है, कुछ एस्ट्रोलॉजी से असर होता है जो हमारे दिमाग में, बिल्कुल होता है। उसमें चंद्र का असर है कि चंद्र जल तत्व का कारक है, चंद्र को मन से दर्शाया गया है, तो उसके कारण भी फ्लक्चुएशन होता है माइंड में, तो ये अप एंड डाउन होते हैं। और नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, अध्यात्म की बात करें और अपने अनुभव की बात करें, तो जो हर व्यक्ति साथ जीवन में होता है, आपके साथ भी यही हुआ होगा कि कभी कभी अपन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और कभी कभी डिमोटिवेटेड हो गए अपने आप। ये होता क्यों है? तो अगर हम बहुत इसकी जड़ तक जाएं कि जब जब दाक्षी जी को बोला गया, अरे दाक्षी जी आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, आज तो अलग ही रौनक है आप में, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, हमें पक्का ऐसा लगता है कि आप कलेक्टर कमिश्नर तो बनोगे। आप घर जाना, आप देखोगे 3-4 घंटे जो है ना, अब बड़े हवा की ऊर्जा में रहोगे, बोले वाह यार, तो सब तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही आप शादी में पहुंचे, किसी भी समारोह में पहुंचे, अरे बोले आपका इंतजार ही कर रहे थे, क्या शायरी लिखते हो यार, आप शायद बहुत सी शायरी लिखते हो, लोगों ने तारीफ करी, आप मोटिवेट हुए हो इनडायरेक्टली। तो आपने ये देखा कि पॉजिटिव शब्द, कुछ सकारात्मक शब्द अगर आपको दिए जाए तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, आप एनर्जाइज हो जाते हो। बाहर से शब्द आए हैं पर वो शब्द थोड़े से प्यारे थे, अच्छे थे, तो आप ऊर्जावान हो गए। और वहीं पे जैसे हमने कहा, जैसे आप कोई शादी पार्टी में आए, बोले कितने साल के हो, बोले 26 साल के। यार 26 साल में मांग जग बस, तो 21 साल मेरा पति बन गए, तुम क्या कर रहे हो? या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो तो आपका दोस्त एक सीए निकल गया है, वो 8 लाख रुपए कमा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा बोल दिया। अच्छा, इतने दुबले क्यों हो गए हो? वेस्ट इतनी कम क्यों हो गई है? और भी आपकी कोई भी कमी जो ना भी, उसको भी अगर हम गिना दें, अब आप जब घर जाओगे उस दिन आप बहुत डिमोटिवेटेड रहो, अरे यार बात तो सब सही है, या मैं इतना ही बुरा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखोगे कि उसी दिन आप डिप्रेस हो गए। 3 घंटे पहले जब लोगों ने तारीफ करी तो आप इम्प्रेस हो गए, और लोगों ने कुछ शब्द सही गलत XYZ पर ऐसे बोले जिससे आपकी ऊर्जा जो है वो नीचे की ओर जाना शुरू हो गई, तो आप डिप्रेस हो गए। तो ये दोनों चीज हुई कैसे? तो अगर अपन जो हमेशा पूछते हैं होती कैसे है, तो हमेशा जब ये इन आंखों और मन से बाहरी कंपैरिजन करते हो आप, बाहरी एक्सपेक्टेशन रखते हो आप कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, और आप बने बाई चांस क्लरिकल पोस्ट में आपका हुआ, तो आप डिप्रेस हो जाओगे कि मैंने जीवन में बताओ कलेक्टर बनना सोचा था और आज मैं क्लरिकल में कार्य कर रहा हूँ। वहीं पे जो व्यक्ति 10वीं पढ़ा हो, 12वीं पढ़ा हो, जिसके पापा रिक्शा चलाते हो, वो क्लर्क या प्यून बन जाए, बोले वाह मेरा तो सपना हो गया, मेरे खानदान में किसी ने, पंखा बंद कर देना, मेरे खानदान में किसी में भी आज तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं करी और मैं सीधे भाई प्यून बन गया हूँ, या मैं कलेक्टर साहब का कर्मचारी हूँ, क्लर्क बन गया हूँ, उनको बहुत गर्व की बात होगी। दोनों ही गलत है ना। एक इम्प्रेस हुआ है उस पद से कि भाई मैं रिक्शे वाले का बेटा था और हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करी, और आज जाके हमारे सीधे सरकारी नौकरी में, और हम प्यून बने भैया कलेक्टर के यहाँ पे। और वहीं पे जो दूसरा डिप्रेस हुआ, उसने लक्ष्य बनाया था कि मैं कलेक्टर बनूं, वो वहीं पे आके क्लर्क बन गया। तो क्लर्क की पोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सी ग्रेड जो पोस्ट थी कि सी में आप आ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या डी प्यून में आ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी एक्सपेक्टेशन में, कि आपकी एक्सपेक्टेशन किसी की इतनी हाईली मोटिवेट हो गई कि मैं कुछ नहीं था तो मैं तो प्यून बन गया हूं, और एक था कि मैं बहुत कुछ बन सकता था और मैं क्लर्क बन गया हूं। तो इसी को अगर अपन समझे गहरे से, तो पहली चीज तो है कि एक्सपेक्टेशन ही जो है वो डिप्रेस करती है, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरों से जो हम लेना चाह रहे हैं या दूसरों को जो हम देना चाह रहे हैं, उसके रिजल्ट की पहली अपेक्षा करते हैं, तो हम डिप्रेस या इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि आप मान के चले कि आज हम अच्छे से अपन तैयार होकर चलेंगे, और जब जाएंगे तो सब तारीफ करेंगे कि भाई कुर्ता पजामा सब अच्छा लग रहा है। पहले से एक्सपेक्ट करके बैठे दूसरों से, अभी पहुंचे नहीं वहां पे उनके घर में, कि हम दाग जी के घर जाएंगे और उनकी मम्मी तारीफ करेंगी, पापा तारीफ करेंगे, भोजन के लिए बोलेंगे और सब एक्सपेक्ट। अब घर गए, बोले चाय भी नहीं पूछा, अब आप डिप्रेस हो गए। अरे यार बिल्कुल इज्जत ही नहीं करी, आप सोच के गए थे जाएंगे तो सब वाहवाही होगी, कोई ने 2 शब्द भी नहीं बोले आपको। और वहीं पे आप ये सोच के गए हो कि यार हर जगह मेरे को तो कोई इज्जत मिलती नहीं है, चलो चले जाते हैं यहाँ पे, शायद यहाँ इज्जत मिल जाए। आप नॉर्मल ऐसे गए, बस नॉर्मली लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, आप इम्प्रेस हो गए, अरे ये घर बहुत सही है, यहाँ के सारे लोगों ने मेरी बुराई करी, ये 2 घर बहुत सही है, जब जाओ तो बड़ा बड़ा इम्प्रेस। पर ये इम्प्रेस और डिप्रेस की जो डोर है
वो आप दे किसी और को रहे हो। आप ना खुद से इंप्रेस हो रहे हो, ना खुद से डिप्रेस हो रहे हो। आप सारी की सारी संरचना अपने जीवन की दूसरों को दे के रखे हो, पदों को दे के रखे हो, पैसे को दे के रखे हो कि मेरे अकाउंट में 20 लाख है, मेरे भाई के अकाउंट में 20 बिलियन है। अरे बहुत उदास वाली बात है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया जीवन में। पर जब रिक्शे वाले से पूछो तो 20 लाख, अरे बाप रे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो प्रॉब्लम बस आप ये है। तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है जो मैंने समझा, इसका फॉर्मूला ही यही है, इंप्रेस और डिप्रेस। जब आप किसी से इंप्रेस ही होना बंद हो जाओगे तो आप डिप्रेस होना ही बंद हो जाओगे। किसी भी वस्तु से, किसी भी चीजों से जब आप इंप्रेस, उनका इंप्रेशन ही, छाप आपके अंदर आना खत्म हो जाएगी, किसी भी चीज का इंप्रेशन आना खत्म हो जाएगा, अपने आप डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। आप छाप लाते अपनी आंखों से, वाह एक्टर, क्रिकेटर, हॉलीवुड के स्टार, बिलियनियर, ये एलॉन मस्क, तो आप बहुत इंप्रेस होते हो, इंप्रेशन आता है आपकी बॉडी में, और फिर उस इंप्रेशन की पूर्ति के लिए आप मेहनत करते हो और कुछ हद तक सक्सेस होते हो, और कभी नहीं, पूर्णतः सक्सेस नहीं होते हो। जब पूर्णतः सक्सेस नहीं होते हो तो डिप्रेस हो जाते हो। और कभी करोड़ों में एक जो बिल्कुल पूर्णतः सक्सेस हो गया तो वो इंप्रेस तो था ही, उनसे बोलो बोलो मैं भी दूसरा एलॉन मस्क बन गया, पर वो एक बनेगा। तो क्या मैं तरक्की करने मना कर रहा हूं? नहीं। अब इसको भी समझे कि क्या मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा कम तरक्की की मत करो, बस कोई से डिप्रेस मत हो, कोई को आइडल मत हो, नहीं। इंप्रेस डिप्रेस अलग चीज है, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर सेल्फ अलग चीज है ना। हर व्यक्ति इंप्रेस हो रहा है खुद से दूसरों को देख देख कर, या डिप्रेस हो रहा है खुद से दूसरों को देख देख कर, उसमें उसका इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। पर अगर मैं यही बोलूं कि यस आपको क्रिकेट खेलना है दाक्षी जी, रोज अच्छा, बस इतना करना कि अगर आज आपने 2 शॉट मारे थे तो कल 10 शॉट जाने चाहिए, परसों 15 शॉट जाने चाहिए। आज आप 2 ओवर में आउट हुए थे, कल कोशिश करना कि 4 ओवर में आउट हो, परसों कोशिश करना कि 8 ओवर में आउट हो। बस ऐसा तो डबल करते हैं, बस इतना आप अपने में इंप्रूव करना, बस दैट्स इट। मैंने ये नहीं बोला कि राहुल द्रविड़ से अच्छा खेलना है, आपको टिके रहना है। मैंने ये नहीं बोला सचिन से ज्यादा अच्छे छक्के मारना है या विराट कोहली बनना है। अगर मैं ये बोलता तो फिर आप नंबर देखते। आप क्या नंबर देखते? विराट कोहली ने इतने ओडीआई में इतने बना लिए नंबर, 4000 5000 रन बना लिए, और मेरे 2000 रन है। अब फिर डिप्रेस हो गया कि मैंने उतने तो खेल लिए हैं, अब वो लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई। पर इसमें हुआ क्या, जैसे आप डिप्रेस हुए, ऊर्जा नीचे की ओर गई, आपकी एनर्जी, प्राण वायु, जो आपका प्राण ऊर्जा जो आपके लिए काम कर सकती थी, आपको इंप्रूव कर सकती थी, आगे बढ़ा सकती थी, वो बिल्कुल स्थिति पड़ गई। तो आप, और आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो और कम हो गई। होता है ना, ऐसे ही होता है नॉर्मली कि डिप्रेस जब अपन होते हैं तो और कम कार्य कर पाते हो, जितना ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ज्यादा काम कर पाते हैं। पर वहीं पे हमने क्या बोला, ना मैंने राहुल द्रविड़ जी का नाम लिया, ना सचिन जी का, ना विराट कोहली, कोई का नाम नहीं लिया। मैंने बोला दास जी बस आपको अपना ही वर्जन को रोज इंप्रूव करते आना, थोड़ा 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 थोड़ा। भविष्य में पता चला अरे दाक्ष जी क्रिकेटर बने, इनके ऐसा सचिन से भी महान हो गए, जो कोई ने नहीं सोचा था। सबने सोचा था भाई सचिन के बाद कोई ऐसा नहीं हो पाएगा, दाक्ष जी हो गए। और जब आपसे इंटरव्यू पूछा गया किससे कंपटीशन था, तो आपको जवाब मेरे किसी से कंपटीशन नहीं था भाई, मेरे गुरुजी ने बोला बस तुम अपने आप को इंप्रूव करना, दैट्स इट। ना मैं किसी से इंप्रेस हुआ, ना किसी से कान डिप्रेस हुआ, हाँ अपने ऊपर बस गौर कर रहा था, तो आप इंप्रूव कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आप एलॉन मस्क है उसके भी ऊपर जाओ, जो भी बिलियनेयर जो बनना है आप बन सकते हो। सिर्फ अपनी प्रोग्रेस में अगर आप ध्यान दे पाओ, किसी के शब्दों का डिप्रेस इंप्रेस ना हो पाओ। अन्यथा जो शब्द अगर आप देखोगे कि किसी ने बोला, आजकल बहुत फेमस है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, है ना, प्लस गीता की बात बहुत सारे लोग करते हैं, भागवत की बात, गीता की बात बताएंगे, उससे आप मोटिवेट हो गए, चीजें होंगी, ये सब शब्द हैं, है ना। अगर इसी से सदैव मोटिवेट आप रह सकते, सदैव, कि भाई हमने एक बार गीता पढ़ी, जीवन भर सदैव मोटिवेटेड हो गए, या हमने कोई शास्त्र पढ़ा, कुरान पढ़े और जीवन में मोटिवेटेड हो गए, या कोई मोटिवेशनल व्यक्ति को सुन लिया, जीवन में मोटिवेटेड हो गए, तो काम बहुत बढ़िया था, सारे लोग मोटिवेट हो जाते। आज देखोगे आप जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बिलियन में, मिलियंस में उनके वो चलते हैं, व्यूज चलते हैं। मतलब अगर 10 मिलियन व्यूज आए, मतलब 10 मिलियन लोग मोटिवेटेड हो जाने चाहिए थे, पर वो हमेशा रहे जीवन भर, ऐसा नहीं है। आज वीडियो देखेंगे, 3-4 दिन तक मोटिवेटेड रहेंगे, उसके बाद फिर डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो अपन को समझ में आ रहा है कि जो बाहर से भी अपन मोटिवेशन लेते हैं, आप मेरे से भी जो मोटिवेशन ले रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो, ये अगेन उधार का ज्ञान जिसे अपन कह सकते हैं। ये उधार का है कि अपन लोगों से एक्यूमुलेट किया कि हाँ भाई आपसे अच्छा चीज लगा, ले लिया। पर ये कब तक, अब जब तक ऐसा उदाहरण ज्ञान आप लेते रहोगे कि जब तक महाराज जी के पास आ रहे हो, आप महाराज जी की प्रकाश में, ऊर्जा में आनंदित फील करते हो, जैसे ही आते हो फिर 2-3 महीने फिर डाउन होते हो, फिर आते हो महाराज जी के पास, फिर महाराज जी के प्रकाश में अपने आप को आनंदित महसूस करते हो, फिर चले जाते हो, फिर एक दिन महाराज जी खत्म, आप फिर डिप्रेस चले जाओगे। तो कोशिश यही करनी है कि जिसे आप कह सकते हो सेल्फ मोटिवेटेड, अगर इंग्लिश का शब्द यूज करें, कि हम सेल्फ ही मोटिवेटेड हो जाए और हमेशा ही हो पाए। तो अगर जितने भी साधु संत गुरुजन होते हैं,
सही लोग होते हैं वो सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनका सेल्फ रियलाइज हो जाता है और सेल्फ को जान चुके होते हैं, तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। आप उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर सकते कि आप बोलो आपका तो कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी साधु संत, सही साधु संत को अगर आप बोलोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको गुस्सा करेगा, इवन प्यार कर सकता है, गुस्सा से तो करेगा ही नहीं। हाँ, जो नाम मात्र साधु संत हैं वो क्रोध कर जाए, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, आप पे कुछ गलत एक्शन लेंगे। पर जो रियल जाग चुका है, जिसकी इनसाइट आ चुकी है, जो प्रकाश में हो चुका है, वो उसको आप डिमोटिवेटेड कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल कि आप किसी भी लेवल में डिमोटिवेट कर दो। वो 40 साल से रामकृष्ण परमहंस जी और काली जी की पूजा कर रहे हो और आप बोलो हमें तो नहीं देखी काली जी, नहीं होती काली जी, वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। या विवेकानंद जी को बोल दो कि ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता, वो आप ध्यान छोड़ दो। आपको तो 31 बीमारियां हुई है, 31 बीमारियां हुई थी विवेकानंद जी को, 30-31 बीमारियां जब उनकी डेथ पास आई थी। तो कोई भी आज बोलता है तुम आप ध्यान छोड़ दो, आप गुरु छोड़ दो, आप कैसे गुरु हुए भाई, इतनी बीमारी हो गई आपको, कैसा ध्यान आपने किया, इतने बीमार आप रहते हो। वो डिमोटिवेट नहीं हो, वो जानते हैं कि ध्यान जो था मेरी एस्ट्रल, मेरी आत्मा के लिए है। ये फिजिकल फॉर्म के लिए ध्यान कर भी नहीं रहे थे कि मेरी बॉडी अच्छी रहे, मेरा गाड़ी घोड़ा वो सब कर भी नहीं रहे थे। उनका तो बहुत बड़ा लक्ष्य था, डिवाइन, डूबना था उनको, अपने आप को डुबाना था, उस डिवाइन के समुद्र में अपने आप को खोना था। तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो सदैव मोटिवेटेड थे। आम इंसान को इजी डिमोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि आप पीएचडी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, हमें सिर्फ एक तो फैक्ट्स लाने, गूगल खोलना है, देखो भाई 20 लाख लोग बैठे हैं यूपीएससी में, रैंकिंग कितनी आई है, 500, 600, 300, उसमें 150 में आप नहीं आया तो ये पद नहीं मिलेगा, टॉप 100 में आया तो ये पद मिलेगा, आप डिमोटिवेट हो। हाँ बाप रे गुरुजी, 20 लाख में 200 लोग, अरे बाप रे, डिमोटिवेट होकर कल छोड़ देता हूँ। इतना ईजी है आम इंसान को उसके पथ से भटकाना। हल्के से 2 शब्द नेगेटिव डाल दो, घबरा के निकल गया। पॉजिटिव डाल दो, उसको चढ़ा दो कि अब मुझे पता था तुम कुछ भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और अपना साइड से कोई काम बोल दो, वो व्यक्ति आपका काम कर देगा। आपने मोटिवेट कर दिया उसको झूठी दिलासा दे दिया आपने। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड कहे, शब्द होता नहीं है, लोग यूज करते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, पर ये बस बोले कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, व्यक्ति जान जाता है, और इससे मैं ये नहीं बोला एनलाइटमेंट हो गया, बोधि धर्म बुद्ध बनोगे तभी आप ऐसा नहीं है। नॉर्मल घर में रहकर, नॉर्मली अपने जीवन दिनचर्या में जो आप रहते हो, हर चीज को आप जब ऑब्जर्व करते रहते हो, अपनी क्रियाओं को ऑब्जर्व करते रहते हो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करते रहते हो, और अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हो, आप देखोगे अपने आप को बहुत कुछ रियलाइज करने लगे हो। अच्छा मैं ये हूँ, मैंने ये क्षति करी, मैंने इंप्रूव किया, मेरे जीवन में कुछ गलतियां हुई, मेरे जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, मैंने माता पिता को दुख दिया, मैंने माता पिता को कब सुख दिया, मैंने गुरु से कब सुख लिया, कब गुरु को सुख दिया। अपने आप में सब ऑब्जर्व करो, धीरे 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 अपने बारे में सब कुछ रियलाइज कर लोगे। इसके लिए अगेन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आप गौतम बुद्ध बनेंगे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। या एक दिन की प्रोसेस नहीं, आप बैठे हैं और एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ऐसा भी नहीं होता। एकदम से कभी पीएससी पास या आईएएस नहीं होगा। अगेन एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि अभी लोग कनेक्ट करेंगे कि आप नर्सरी पढ़ोगे, फिर कुछ समय 10th पढ़ोगे, फिर 12th पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, इसके बाद पीएससी का फॉर्म भरोगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आपने एक दिन बोला अब मैं पीएससी ऑफिसर आज बन जाऊंगा, मैं सब जान चुका, इम्पॉसिबल। तो इसको समझना है कि एक यात्रा है। हाँ, एक दिन में रिजल्ट आएगा, एक दिन पहले आप अनएम्प्लॉयड कहलाते हो और उस दिन आप एम्प्लॉयड हो जाते हो कि आप पीएससी निकल गए, आप सेकंड क्लास ऑफिसर, पर उसके एक दिन पहले तक आप अनएम्प्लॉयड थे, नो डाउट। तो लोग कहेंगे यार कल तक कुछ नहीं था और आज एक अधिकारी बन गए, कल तक कुछ नहीं था आज एक कलेक्टर बन गए। वो आज देख रहे कि तो यात्रा बहुत लंबी थी आपकी, ऐसा थोड़ी था कि एक दिन का था। आपने 5 साल 3 साल तैयारी करी है, उसके पहले भी बचपन से पढ़ाई करी है। तो लोग इससे अनुमान लगाते कि एक दिन में होता, नहीं कि गौतम बुद्ध जी को 3 दिन में बुद्धत्व प्राप्त हो गया, या कोई भी गुरुजन रहे हो और भी बड़े बड़े गुरुजन का नाम रहता है। किंतु जो मेरा अनुभव है, मैं ये मानता हूं उनके पूर्व कर्म भी थे और इस जीवन में भी लगातार 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 कहीं ना कहीं हाईली ऑब्जर्वेशन में रहते थे, खुद ऑब्जर्व करते थे अपनी चीजों को, स्थिर थे, चिंतन करते थे, चिंता नहीं करते थे, अपने बारे में लगातार लगातार कुछ ना कुछ फोरकास्ट करते रहते थे। और फिर एक दिन वो घटना होती है कि उनको ऐसा लगता है कि, उनको नहीं लगता है, दुनिया को लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत कुछ जान चुका है। वो नहीं बोलेंगे हाँ आई एम सेल्फ रियलाइज पर्सन और मैं लाइट हो गया हूं या मैं बुद्ध, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये शब्द थोड़ा सा पैकिंग है आजकल बोलने के लिए, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। कुछ साधु संत इसका क्या कह सकते हैं, आवरण लेकर लोगों को चीट करते हैं, उल्लू बनाते हैं कि मैं ऐसा हुआ और फिर मेरा बुद्धत्व प्राप्त हो गया, जो भी हो गया। और कुछ लोगों को जिनको होता भी है वो नहीं बताते, और अगर बताते भी हैं थोड़ी सौम्यता से बताते हैं, पर वो ये जरूर बताएंगे मेरे अनुभव से ओनली
कि भाई मैंने जीवन में 8 साल 7 साल 6 साल साधना करी, 3 साल साधना करी, इसके बाद मुझे एक ऐसी अवस्था है कि मुझे ध्यान घटा, या मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, या मैं बहुत कुछ जानने लगा जीवन के बारे में, जीवन के और भी रंगों को मैंने समझा, लोगों को मैंने बहुत बारीक से समझा, मैं और सौम्य हो गया, मैं और जाग गया कि मैं लोगों को जगा पाऊं। पर हाँ, मेरी यात्रा थोड़ी सी थी। ऐसा नहीं हो कि सडनली मैंने आज सोचा और मैं मुंबई पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। तो खैर, मेरा कहने का मतलब यही था, जो अपन शुरुआत से इंप्रेशन और डिप्रेशन की बात कर रहे थे। तो अगर आप दूसरों के शब्दों से इंप्रेस नहीं होगे तो दूसरों के शब्दों से डिप्रेस भी नहीं होगे। तो एक चीज करना, ये शुरू करें कि कोई कुछ भी आपको बोले इससे इंप्रेस मत हो, और कोई कुछ भी बुरा बोले तो डिप्रेस मत हो। कोशिश करें, ये दोनों शब्द जो है उधार के हैं, फ्री फोकट के हैं। वो लोग नहीं, लोगों को बहुत कीमती दो, उनको सबको प्यार करना है। जो आपको डिप्रेस, जो आपको गलत शब्द उनको भी प्यार करना है, जो आपको अच्छे शब्द उनको भी प्यार करना है। प्यार तो आपको करना ही करना, नफरत की तो बात ही खत्म है, सबको प्रेम। पर वो जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं उनको गौर मत करें, उन इंसानों को प्रेम करें, उनको प्यार करें, सब ठीक है। मम्मी पापा आपको कोई अच्छे या बुरे शब्द बोले, उनको कोई, आप माँ बाप की सेवा करो, प्यार करो, दैट्स इट। पापा किसी ने अच्छा बोले, पापा किसी ने बुरा बोले, हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब मैं पापा की सेवा करूंगा, ये करूंगा। अब पापा अगर आपको कोई राय देते हैं, राय वो ले सकते हो आप, और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये राय मेरे जीवन में कैसे। उसको भी 100% मानने नहीं बोल रहा हूँ कि मम्मी पापा गुरुजन ने बोला है तो आप 100% एकदम से मानो, मानना चाहिए। शास्त्र ऐसा बोलता है कि गुरु की वाणी बिल्कुल सत्य है। पर मैं थोड़ा सा हट के इतना सा बात बोलता हूँ कि मैं वो गुरु हूं कि मैं कहूँगा आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करो कि हाँ, गुरु जी ने बोला कि मैं 100 डिप्स मारूं, पर मुझे लगता है गुरु जी मैं 80 मान पाऊंगा, चलेगा क्या? तो कोई सही गुरु हो कहेगा हाँ चलेगा बेटा, कोई टेंशन नहीं, कल तुम आज 80 मारो, कुछ दिन 20 मान लेना। वो प्रेशर नहीं डाले किसी भी तरीके से, आपको सरल होने बोलेगा। वो किसी भी तरीके से आपको फिर से कोई बंधन में नहीं फंसाएगा। 22 माला मतलब 22 माला, 2 घंटे साधना तो 2 घंटे साधना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेगा। और सरलता के बाद ही जीवन में सबसे बड़ा चेंज आया मेरे और किसी भी जीव के, किसी भी बुद्ध पुरुष की, सरलता के बाद। और सरलता कब आएगी? जब पहले तो बाहर की चीजों से आप जो है थोड़ा 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 इस लेवल में कटेंगे, इंप्रेशन और डिप्रेशन के, और प्रेम के तल में सबसे जुड़ना शुरू करेंगे आप कि सबसे मैं प्रेम कर रहा हूं। इधर कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे बुरा बोले, मैं प्रेम करूंगा, ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट मेरे हाथ में है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं बताया भी 2 दिन पहले थोड़ा सा कार में हल्का सा वो हुआ, यही मोड़ में कह सकते, उसको एक्सीडेंट कह सकते हो, या 2 कार हम लोग चिपक गई। अब वहां से कुछ लोग उतर के आए, हो सकता है वो मारने के उससे आ रहे हो। अब 5-6 लड़के थे कि कौन गाड़ी बैठा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, है ना, आपकी भाभी भी थी, बच्चा भी था, उन्होंने देखा मुझे एकदम से, और मैं, मेरे शिष्य नहीं है वो, नॉर्मली उतर के आए। मैंने भी नॉर्मल ग्लास नीचे कर, मैंने कहा अरे आप लगा, तो उनने भी देखा, अरे हाँ सर थोड़ा सा टच हो गया, आप हल्का सा गाड़ी आगे कर लीजिए ना, थोड़ा सा ऐसा पीछे। पर जब वो उतर के आए तो बड़े क्रोध में थे। वो 6-7 लड़के आए उतर के, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, एकदम से उतर के आए। ये मेरे हाथ में था, मैं 3 चीज कर सकता था कि मैं भी क्रोध में उतरता, कोई गन या बड़ी चीज कुछ निकालता, कहता रुक जाओ, आपने मेरी गाड़ी को कैसे करा, ये कर सकता था। या मैं डर जाता, भयभीत हो, अरे भैया गलती हो गई, मुझसे माफ कर, ये कर देता था। मेरे हाथ में रिजल्ट था कि घटना तो उनके हाथ में थी, उन्होंने घटा दी, और जो घटना था घटना घट गई। अब मैं उनको अपशब्द बोल सकता था, मैं उनको दमदारी दिखा सकता था, मैं उनसे डर सकता था। पर मैंने चौथा करा कि नेचुरल, ना उनकी गलती ना मेरी गलती, थोड़ा सा टच हुई थी, और दोनों गलती नहीं थी, वहां पे स्पेस कम थी। तो जब दोनों गलती नहीं थी तो ना क्रोध मेरे होने का जरूरत थी, ना उनकी होने की जरूरत थी। सिर्फ प्यार से ये देखना था कि मैं एक दूसरे की अपन मदद कैसे कर सके। तो हमने बोला हम गाड़ी पीछे करें, उन्होंने बोला हम गाड़ी पीछे, दोनों में डेंट लगा। दोनों ने पूछा कुछ आपकी खराब हो तो हम, नहीं आपकी भी, तो चलो ठीक है अपन करा लेंगे। दोनों ने एक दूसरे पे कोई बोझ नहीं डाला, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोला, सरलता से चले गए। वहीं पे 99% युवा, हो सकता है बेसबॉल और कुछ निकाल लड़ने लगते, पूरी संभावना थी जैसी घटना घटी, और कोई को फोन करते, दमदारी और सब चीजें में चले जाते। तो अपन ये देखना कि ये मेरे हाथ में था। रिएक्शन, एक्शन जो भी हुआ हो जीवन में, एक्शन हो रहा है कि आपके जीवन में कोई दुखद घटना हो गई, घर में कोई गमी हो गई, मम्मी पापा खत्म हो गए, है ना, मेरे भी मम्मी पापा खत्म हो गए, और जिस दिन खत्म हुए तो मैंने आपको देखा और आपके ऐसे और लोगों को देखा, तो आपने देखा कि महाराज जी और आम इंसान में क्या फर्क है। महाराज जी भी आम इंसान है, आप भी आम इंसान हो, पर महाराज जी आम क्यों नहीं रहे? अगर फर्क है तो सिर्फ क्या वो भगवान? बिल्कुल भगवान नहीं है। जितने भगवान आप उतने भगवान हमें, अगर भगवान है तो कोई कैसे, मतलब पार्टिकल ऑफ गॉड, इतने अंश हम में, इतने अंश आप हो, तो वो भगवान तो हम नहीं, हम इंसान है। फिर क्यों थोड़ा लोग बोले कि नहीं भैया ये थोड़ा सा इंसानों की कैटेगरी से ऊपर होते गुरुजन, मैं इधर और कोई भी गुरुजन ऊपर होते, बिकॉज ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्शन हुआ कि भाई हमारे जब माता पिता खत्म हुए या होंगे तो हम बैठे हैं और बड़े आनंद में हैं,
बहुत आनंद में है। क्यों? इसलिए नहीं कि मम्मी पापा चले गए तो चलो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है ना। और बहुत दुखी भी नहीं है, हम नॉर्मली फेज में है कि भगवान चलो अच्छी बात है, 30-40 साल मेरे माता पिता का साथ मिला। बहुत सारे लोगों को तो बचपन में माता पिता चल जाते हैं, कोई के मम्मी पापा 2 साल की उम्र में शांत हो जाते हैं, कोई के 1 साल में खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपने 30-40 साल मेरे को माता पिता का सुख दिया। तो मैं वहां पे आनंद में था, धन्यवाद दे रहा था और माता पिता को कर रहा था। और अपोजिट साइड में देख रहे हैं अपन लोग, उनके ही माता पिता गए, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चेन से बांधना पड़ रहा है, सब कॉन्शियस बिल्कुल पागल हो गए, वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई उनकी, समझ में नहीं आ रहा। देखा होगा आपने, चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो देखा कि डेथ दोनों के माता पिता की हुई, पर एक लड़का जो है बड़ा शांत बैठा है, सौम्य बैठा है, और बड़ा और घबराए भी, डिप्रेस भी नहीं है, नॉर्मल है। और एक जो लड़का है बिल्कुल अति शोक में चला गया, व्याकुल हो चुका है। तो एक्शन से पता चला कि नहीं, ये आम इंसान नहीं, बस दैट्स इट। उस एक्शन से पता चला कि 2 लोग हैं, 2 लोगों के शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए हैं। अपन देख रहे हैं 2 इन्वेस्टर अपने पास आए और बोल रहे हैं कि गुरुजी आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपका पैसा डबल तिबल करूंगा, मैं आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टर, मुझे ये नॉलेज है, मुझे ये नॉलेज में सब कुछ ठीक है। अब क्योंकि मैं गुरु तो स्पिरिचुअली नजरों से देखूंगा। मैं दोनों को देखा, अब आज शेयर मार्केट गिर गया, दोनों को लॉस हुआ। एक को भी 10 लाख का हुआ, उसको भी 10 लाख का हुआ, और एक भगभगा गया। जैसे 10 लाख का लॉस हुआ, फोन पे फोन चालू हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हाथ हो गया, पसीना पूछना शुरू हुआ, टेंशन में आ गया। जो एक है और एक बैठा था। तो मैंने कहा आपको टेंशन नहीं हुई? बोले नहीं गुरुजी, अब कुछ दिन पहले 20 लाख कमाए भी थे, 10 लाख जाना भी नेचर है महाराज जी, ये तो अप्स एंड डाउन होता है, चलता है, अब वो भी सीख जाएगा। मैं कहूँगा ले लो, कितना पैसा चाहिए मेरा आपको? 50 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो। क्यों? मैं देख रहा हूं कि जिसका 10 लाख बहुमूल्य कीमत पैसा गया, वो अभी भी बिल्कुल चैतन्य बैठा हुआ है, रिलैक्स है। इट मीन्स कि वो उस पैसे, उस मुद्रा या उस अवस्था या उस दिशा, वो जो उस समय जो कार्य चल रहा है, उस दशा से भी ऊपर है। वो इतना है कि आराम से सबको संभाल सकता है। पर जैसे ही हमने उस दूसरे वाले को देखा कि जैसे ही घटना, कुछ पैसे की क्षति हुई या माँ बाप के जीवन की कोई क्षति हुई, वो एकदम से उस घटना के अंदर घुस जाता है और भड़बड़ाना शुरू कर देता है, तितराना शुरू कर देता है। तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता महान कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए। कि बोले क्यों? बोले अस्थिर है, वो बहुत जल्दी इमोशनली फ्लक्चुएट हो जाता है। और ये बोले ये गहरा समुद्र जैसा है, इसके जीवन में बड़े अप्स डाउन भी आते हैं, तो ऐसा बैठता है। बोले आम नहीं है, अरे इसको मैं गुरु बना सकता हूँ, इसको पता नहीं कुछ है, बस यही है। एक्शन आपके हाथ में, रिएक्शन जो है वो आपके हाथ में। एक्शन तो सामने अलग कर रहा है, जो भी आपके साथ चल रहा है, घटना जीवन में जो चल रही है वो चल रही है, तो उसको आप समझे ना। तो इसको जब आप धीरे धीरे अपने जीवन में लाओगे कि जो भी मेरे पास गेंद आ रही है, तो गेंद को मुझे कैच करना है या मुझे शॉट मारना है, ये मेरे हाथ में, ये गुरुजी ने सिखाया। ये नहीं सिखाया कि गुरुजी उसने फास्ट बॉल डाली, गुरुजी उसने बाउंस बॉल डाली, गुरुजी उसने यॉर्कर डाली, यू आर अ क्रिकेटर, दैट्स इट। ये रोना मत रहो, ये लाइफ हो गई। अब लाइफ में महाराज जी कभी यॉर्कर डाल दी, कभी ऐसे डाल दिया, कभी बोल्ड कर दिया, कभी गट्टा बॉल बोलते हैं ऐसे तेज डाल दी, वो कैसे भी डाले, यू आर अ बैट्समैन ऑफ योर लाइफ। मैंने गुरुजी ने सिखाया कि तुम क्या कर सकते हो, तो तुम कभी प्लेट कर सकते हो, तुम शॉट मार सकते हो, ये आपके हाथ में है। बॉल के बारे में मत रो कि कौन सा अख्तर आ गया, कौन आ गया, कौन बॉल डाले, दैट्स इट। तो जब धीरे धीरे जब इसको छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप समझ जाओगे कि लाइफ बहुत सरल हो सकती है, एक सरल ऑब्जर्वेशन से, और दूसरा सबको सम मान के प्रेम करने से, और तीसरा एकदम के जो हैवी फ्लक्चुएशन होते हैं लाइफ में, डिप्रेस और इम्प्रेस वाली बात है, तो यही जान के कि हमें ना किसी से डिप्रेस होना है, ना किसी के शब्दों से इंप्रेस होना है, हमें प्रेम करना है। तो जब आपको कोई प्यारे शब्द बोले तब भी उसको प्यार करो, और कोई गलत शब्द बोले तब भी प्यार करो। बोले ये मेरा एक्शन है, आपके एक्शन के विरुद्ध मेरा रिएक्शन है कि मैं प्रेम करूंगा, ये मैं हूं। गौतम बुद्ध को एक जन थूक के चला गया था, एक मैंने कहानी सही सुनी थी, आपने शायद सुनी हो। उनको एक जन थूक के चले गए थे, एक साधु थे और पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, कोई पूजा पाठ वो कराते थे। अब गौतम बुद्ध जी आ गए थे, उनके नियम नए हो गए थे, गौतम बुद्ध जी ने बहुत पुराने नियमों को हटा दिया था, तो वे गुस्से में आकर थूक के चले गए। पर गौतम बुद्ध जी ने उस समय भी उनको ना चिल्लाया, ना गाली बकी, ना अपशब्द बोले, बल्कि ये बोला, जब वो जाने लगे थूक के, तो अपने शिष्य को बोले, आनंद इनको प्रसाद जरूर दे देना, ऐसे देखिए बिना प्रसाद लिए कोई ना जाए। उल्टा ये बोल रहे हैं, और बोले मारने की और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनके हाथ में था। आम इंसान क्या करता, गोली मार सकता था, ऑनर किलिंग, आपने मेरे ऊपर थूका है। तो बस वो उस एक्शन के रिएक्शन से गौतम बुद्ध बन गए, वो कि भाई अरे बाप रे, तो सही बात है कि ये आम घटना नहीं है कि आम इंसान को अगर ऐसा करा जाएगा तो इतने सरलता से उस चीज को वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो अपन इन चीजों को आज करते हैं समाप्त।